हाँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं 8 साल बाद आ रहा हूँ, क्योंकि आप तो आते रहते। छत्तीसगढ़ के कुछ एक टुकड़े तो हम अपने बेंगलुरु आश्रम में भी है, और दुनिया में जहां भी जाते हैं उधर भी छत्तीसगढ़ी, और ये कहते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये तो हम सुनते आए हैं काफी समय से, ये सुनते आए हैं। और छत्तीसगढ़ का महोत्सव भी अभी हाल ही में पिछले साल होगा बेंगलुरु में किया था, और वहाँ जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी थे सब आए, अपना प्रदर्शन किया, अपना भोजन के विभिन्न जो तरीके हैं उसका भी वहाँ पर उन्होंने कहा किया आप लोगों ने। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ 200 से अधिक गांव से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, दूर दूर से गांव से आए हैं। हमारे जो स्वागत करते वक्त उन्होंने बता दिया, एक तरफ हमारे तरफ एक तरफ सोमनाथ जी है, दूसरी तरफ विष्णुदेव जी बैठे। जहाँ विष्णुदेव जी इतना प्रगतिशील विचार के हैं, मैं थोड़ी देर उनके साथ अभी इससे यहाँ आने से पहले बैठे, तो उनके दिल में इतनी आशा है, इतनी दर्द है, लोगों के लिए कुछ करना है, खासतौर से वनवासी क्षेत्र के लोगों में जो प्रगति देश में होना चाहिए, नक्सलवाद जो समाप्त होना है इस प्रदेश से, ये हम सब चाहते हैं। देखिए पहले से अब कितना बड़ा फर्क आया है, बहुत एक परिवर्तन तो हुआ है। हमने कहा जो नक्सल क्षेत्र में ही है युवा, वो तो हमारे अपने ही है, कोई पराया नहीं है। पर उनके दिल में ये दर्द है कि उनका कुछ सपने हैं, सपने संजो के बैठे, कुछ सिद्धांत लेके बैठे हैं, सबका विकास होना चाहिए उनके मन में तो हो ही है ही, इसीलिए अपना जीवन दावे में लगा के वो नक्सलवाद में गए। मैं उन सब युवाओं को इसी मंच से आवाहन करता हूं, भाई आप आ जाओ, हम सब मिल करके छत्तीसगढ़ को ऐसा चमकाएंगे, भारत को ऐसा चमकाएंगे, आपको इस देश में किसी चीज की कमी ना हो। गांव गांव में पानी, गांव गांव में बिजली, गांव गांव में शिक्षण प्रशिक्षण और नौकरी मिले, इस तरह की एक व्यवस्था करने के लिए सरकार सिद्ध है। केंद्र में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी बहुत इस पर ध्यान देते हैं, गरीबों का उत्थान कैसे हो। और यहाँ राज्य के मंत्री भी, आप भी उसी एक क्षेत्र से आए, वनवासी क्षेत्र से आए, इसलिए आप भी जानते हैं दर्द और क्या चाहिए लोगों को, इसके इस बारे में भी अवगत है। यहाँ कोई अहंकार की बात नहीं रखना चाहिए, वो सब छोड़ दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से और आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था की ओर से मैं आप सब नक्सल के जो युवा है, मैं आप सबको सम्मान करता हूँ, बोलता हूँ। आप दिलदार व्यक्ति है, आप में हिम्मत है, आप में जोश है, आप में समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए जो चाहिए वो अंदर की जो जोश वो है। इसलिए आप मुख्य धारा में आओगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हम सब मिल करके भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे और श्रेष्ठ बनाएं। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ऐसा शांति, ऐसा समृद्धि दोनों देखने को मिल जाएगा। देखिए जब तक शांति नहीं है समृद्धि नहीं हो सकती है, और सारी लड़ाई समृद्धि के लिए तो है, विनाश के लिए कोई नहीं लड़ता, न्याय के लिए लड़ते हैं, समृद्धि के लिए लड़ते हैं। यही दो सिद्धांत से या विषय इसको लेकर के आप लड़ रहे, समानता, समृद्धि और न्याय।
ये तीनों आपको मिलेगा जब आप साथ में आओगे, मुख्य धारा में आओगे, आपकी जो मांग है वो सामने रखोगे। भाई बंदूक से कभी कहीं कुछ बनी नहीं है, काम नहीं बना है। दुनिया भर में लोगों ने इसका कोशिश कर लिया। हवा है, मैं लगा ही देता हूँ आपकी टोपी। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आप आइए साथ में और हम सब मिल करके प्रदेश को उत्तम क्षेत्र में से एक बनाएंगे। आप देखेंगे दूसरे दूसरे क्षेत्र बहुत तरक्की करी, क्यों? वहां शांति है, शांति है तो समृद्धि पीछे पीछे आती है। और यहाँ प्राकृतिक इतना सौंदर्य है इस प्रदेश में, इतना तरह के फल फूल ये सब है, तरह तरह की यहाँ के आहार है, भक्ष है, भोज है। दुनिया यहाँ आकर्षित हो सकती है जब यहाँ पूरी तरह से शांति आ जाए। यहाँ केंद्र बनाने का संकल्प भी यही। देखो यहाँ सफारी, यहाँ शेर और बाघ भी है, यहाँ पर बाघ भी है, शेर भी है, हा? हिरण भी, हिरण तो है सब जगह है, मगर यहाँ शेर, शेर हिरण इस तरफ जो यहाँ नेचुरल वो वाइल्ड वो है, सफारी है। इस सफारी को हम दुनिया में सब जगह बोल सकते हैं, सबको यहाँ निमंत्रण दे सकते हैं। पर छत्तीसगढ़ माने थोड़ा सा लोग पीछे होते हैं, क्यों? अरे वहां पता नहीं ना नक्सलवाद है क्या है। अभी समय आ गया है सबको एक साथ होकर के काम करने का, ठीक है? अब आर्ट ऑफ लिविंग, आप सोचते होंगे भारत की ये संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग नाम क्यों रखे? 45 साल पहले जब हम विदेश जाते रहे तब योग और ध्यान कहो तो लोग समझते थे ये तो कोई भस्म लगा के आ, एक टांग में खड़े होंगे गंगा किनारे, वही योग है। योग का मतलब ही कुछ और समझते थे। तुमने आर्ट ऑफ लिविंग कहा तो लोगों को लगा कि क्या जीवन जीने की कला क्या है, देखने आएंगे। जब आते फिर सुदर्शन क्रिया करते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो युक्ति युक्ति की आवश्यकता है। जीवन में 4 चीज की आवश्यकता है। एक तो शक्ति, मजबूत रहना है, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत, और भावना के तौर पर भी स्थिर होना चाहिए हमें। ये योग और प्राणायाम ध्यान, इससे आपको लाभ होता है। शक्ति और भक्ति, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, अपनापन नहीं है, आत्मीयता नहीं है, वो जीवन किस बात की है बताओ? हाँ? आप सब यहाँ आए हो, आपके दिल में प्रेम तो है ना? किसी के प्रति तो है, अपने माँ बाप के प्रति है, बच्चों के प्रति है, आड़ोस पड़ोस के प्रति है, और देश के प्रति भी है। हमारे देश प्रेम और देव प्रेम एक ही सिक्के का 2 पहलू है। ईश्वर को मानते हैं और देश की भक्ति नहीं है तो वो देशभक्ति, ईश्वर भक्ति नहीं है। ऐसे देशभक्ति के साथ साथ ईश्वर भक्ति भी मिली हुई है, जुड़ी हुई है। जिसने ये संसार बनाया, जो बनाने वाले हैं, उनके प्रति भी अपने हृदय में भाव होता है, होना आवश्यक है और होता ही है। तो
भक्ति, युक्ति और मुक्ति, ये 4 चीज की आवश्यकता है। जीवन में युक्ति ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते हो। महाभारत का युद्ध भी युक्ति से जीता गया, और युक्ति आवश्यक है। केवल युक्ति ही रहे वो भी नहीं चलेगा, शक्ति चाहिए। ऐसे मन में मुक्त भाव होना चाहिए। बंधे हुए व्यक्ति में ना प्रेम होगा ना बल होगी, ना प्रेम होगा ना बल होगी। बल और प्रेम सब होना हो तो मन मुक्त होना चाहिए। किससे मुक्ति? परेशानी, अपना मन में द्वेष या किसी के प्रति कुछ मनमुटापा हो गया, वो सब हम लेके डोते रहते हैं। भाई बताओ, जिससे आपका नफरत हो गया या क्रोध हो गया, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, वो आपके दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि नहीं? आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं ना। जिनको आप अवॉइड करना चाहते हो, जिनसे आपको क्रोध है, वही आदमी का याद पहले आता है। सबसे पहले उठने के पहले, उठते ही उनकी याद करते हो। नहाते हो तो वही दिमाग में रहते हैं, फिर दिन भर वही आपके दिमाग को खाते रहते हैं। इससे आपको शरीर में भी बीमारियां आने लगती हैं। इसलिए उदार चित्त होना चाहिए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारा मन उदार हो तो सब हमें अपने लगेंगे। हा? तो अपनापन जगाना पड़ेगा। जब भी आप क्रोधित होते हो तो अपने आप को आप सजा दे रहे हो। मान लो आज किसी ने कुछ गलती करी, आप क्रोध में आए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपके भीतर टॉक्सिन्स बनना शुरू हो गया, आपके भीतर ऐसे स्ट्रेस हार्मोन पैदा हो गए। कल किसी और ने गलती करी, फिर आपने क्रोध किया, फिर आपके भीतर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया। इस तरह से हम हर प्रतिनित्य क्या करते हैं? दूसरों की गलती को लेके अपने को सजा देते रहते हैं, अपना स्वास्थ्य को बिगाड़ते रहते हैं। सो न करे। आर्ट ऑफ लिविंग का सिर्फ 5 बात है, 5 ही बात सिद्धांत। क्या? सबसे पहले, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा वो कहेगा कि मेरे जीवन में उतार ही नहीं है, चढ़ाव ही चढ़ावे नहीं, ऐसा नहीं है। और कोई ये भी नहीं कह सकता मेरा सब काम सत्यानाश हो रहा है, मेरा कोई भी काम बनी नहीं है, ये भी कोई बोल नहीं सकता। इस सब परिस्थितियों में, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में मन की समता को बनाए रखे, सीमितता को बनाए रखे, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? हम चाहते हर कोई मेरे जैसे हो। ये संभव है क्या? अच्छा ये बताइए, आपको कितने लोग मिले हैं जो बिल्कुल आपके जैसे? आपके जीवन में हाथ उठा के बताइए। एक भी नहीं। कोई मिल भी जाएगा ना, आप उनको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मैं बताता हूं। आपके जैसे, आपके कार्बन कॉपी कोई आपके सामने खड़ा हो जाए, आप उनको बर्दाश्त नहीं करते हो। फिर भी हम हमारे अंतर मन में सोचते रहते हैं हमारे मुताबिक सब चले। होता है क्या? आपके माँ बाप सोचते थे आप उनके मुताबिक चले। आप क्या 100% अपने माँ बाप के मुताबिक चले क्या? हाथ उठाओ, कितने लोग चले? नहीं चले। कितने लोग नहीं चले? हाथ उठाओ। आप देखो, फिर आप भी ये चाहते हैं आपके बच्चे आपके 100% आपकी बात मान के चले। संभव है क्या? नहीं। मगर मध्य, इसका मतलब ये नहीं बच्चे जो करे करने दो, ये भी नहीं है। बच्चों को बड़ा करना भी एक कला है, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग है। क्या? जब जैसे घोड़े चलाते ना, तो लगाम एकदम खींच के रखोगे तो घोड़े आगे नहीं बढ़ेंगे। एकदम ढीला छोड़ोगे तब भी नहीं, घोड़ा कहीं जहां चाहे वहां चला जाएगा।
ऐसा ही साज है, साज की तार बहुत टाइट करोगे तो आवाज निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। और बिल्कुल ढीला करोगे तो भी उससे मधुर गान नहीं निकल सकता। ऐसे ही एक कला है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जो जैसा है उनको वैसे स्वीकार करे। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। स्वीकार करने से मन शांत होता है, मन शांत होने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो अच्छा काम तुम कर सकते हो। ये बात, ये दूसरी बात। और तीसरा पॉइंट ये है, जब अपने से गलती होती है तो हम कहते अरे ये को हो गया भाई, मनुष्य तो गलती करता ही है। यदि दूसरा कोई व्यक्ति करता है तो हम चाहते ये जानबूझ के किया इसने, सोना दे के। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। और चौथा है दूसरों के फुटबॉल ना बने, माने दूसरों के विचारों से आप प्रभावित ना हो। उनके विचार लीजिए मगर सबके विचारों के तुम गेंद मत बनो, आपको कुचलते रहेंगे वो लोग। हम बैठे बैठे सोच के तक जाते हैं कि दूसरा आदमी हमारे बारे में क्या सोचता होगा। अरे भाई किसके पास फुर्सत है आपके बारे में सोचने का? सब अपने अपने उलझे हुए हैं, है कि नहीं? तो इसलिए दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या चिंता सोचता है, ऐसे सोच सोच के अब परेशान नहीं होना। और पांचवी जो पॉइंट है, वर्तमान में जीना है। हाँ? प्रेम का मंत्र है कोई गैर नहीं है, ज्ञान का मंत्र में कोई और नहीं है, सब एक ही। इस भाव से चले और थोड़ी थोड़ी देर अपने लिए आप निकाल दीजिए। आपने बच्चों का देखा ना, छोटे छोटे बच्चे आंख पे पट्टी बांध के सब देख सकते हैं। इन लोगों ने पुलिस को भी मदद किया। किसी के यहाँ कोई बच्चा अगवा हो गया तो बच्चे बकाया बराबर उन लोगों ने लिख के बता दिया फलाना जगह वो बच्चा है, आप जाके उनको ले लीजिए, आधा घंटे के अंदर जाइए। तो ऐसी ऐसी प्रतिभा हम जगा सकते हैं ध्यान करने से। हमने एक संयम प्रोग्राम किया महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर आधारित। ये क्या है, हमारे ग्रंथ तो बहुत ऐसे ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता, इसमें ध्यान में जाके इसमें अंदर जो फॉर्मूलास है उसका रहस्य भेदन करना पड़ता है। ऐसा करोगे तो बहुत सारी चीजें निकलती है। अब 2 लाख से अधिक बच्चे जो इंट्यूशन प्रोसेस करके प्रोग्राम करके उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन पाए हैं। इसी पिछले साल 193 देशों ने ध्यान का महत्व समझकर विश्व ध्यान दिवस घोषित किया। यूनाइटेड नेशन उसका उद्घाटन के लिए वो लोगों ने हमको बुलाया था। वहां लोग यही कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन में कोई भी नेगोशिएशन से पहले ध्यान करने से बहुत बड़ा फर्क आता है। 145 यूनिवर्सिटी अमेरिका में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हो, उस यूनिवर्सिटी में आर्ट ऑफ लिविंग की सब शिविर स्काई प्रोग्राम करके उसका नाम दिए। एक तो ये सुदर्शन क्रिया नहीं बोल सकते, सुदर्शन क्रिया योगा SKY स्काई प्रोग्राम करके वहां सब लोग अपनाए हैं। उसको यूनिवर्सिटी में चल रहा है। सभी देश अभी जानने लग गए कि भारत का ये जो ज्ञान है इसके बगैर कोई चारा नहीं है। समाज के जितने भी बुराइयां हैं इनको दूर करने के लिए ये बहुत आवश्यक है करके। हाँ? तो इसलिए हमें
वो घर की मुर्गी दाल बराबर जाए बात है ना, ऐसी बात में नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को भी इसको अपनाना है। मुझे बहुत खुशी है आज इतने सारे जितने कॉलेज स्कूल से यहाँ सब लोगों ने इस काम को लेने के लिए शुरू किया है, अभी एमओयू किया है। आप सब करिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गुरुदेव आए हैं। गुरु आने से कुछ दक्षिणा भी ले जाते हैं ना। आप लोग सब दक्षिणा दोगे? कितने लोग दक्षिणा लोगे? हाथ उठा। देखिए, आप दक्षिणा दोगे ना। पता है क्या दक्षिणा चाहिए? आपकी मन की जो परेशानी है, दर्द है, पीड़ा है, दुख है, वो सब यहाँ आप छोड़ के जाओ। यही दक्षिणा है आपको देने का। ठीक है? और आप मुस्कुराते मुस्कुराते जाओ, प्रसन्न होके जाओ। आप अकेले नहीं हो। आपको हमेशा ईश्वर की कृपा, ईश्वर का बल मिलता रहेगा। इस भरोसे के साथ जाना। बस एक काम आपको प्रतिनित्य करना है। 10 मिनट 20 मिनट बैठ के ध्यान करना चाहिए। इसके लिए हमने वो ऐप में डाला है, सत्वा ऐप करके, वो निशुल्क ऐप है। आप भी डाउनलोड करिए, अपना फोन में वो बजा दीजिए आप। क्योंकि अकेले बैठ के ध्यान तो होता नहीं, मन तो बीसों जगह भागता है। मगर वो ऐप में वो गाइडेड मेडिटेशन होता है, उसमें आपको सूचनाएं मिलती रहती है। उसको लगा के बैठ जाओगे तो ध्यान होने लगेगा। और जब ध्यान में थोड़ी गहराई आने लगती है, फिर आपको यह ऐप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में जरूरत है। शुरू में आपको ध्यान में आसानी हो, ध्यान करने में आसानी हो जाए, इसलिए ये सत्वा ऐप बनाया भी। ये करते जाना तो आप स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। ठीक है ना? अच्छा, एक और आज आपको मैं रहस्य बताऊंगा। आप कितने लोगों को कोई ना कोई इंसल्ट किए हैं? हाथ उठाइए। आपको मानसिक आघात पहुंचा है ना, किसी ने। तो जब आघात पहुंचता है तो आप क्या करते हो? रिएक्ट करते हो कि नहीं? रात को 12 बजे भी क्यों ना हो जाए, फोन उठा के उन चिल्लाओ, उन पर बरसो, आशीर्वाद बरसते हो उन पर। तब मन शांत होता है, फिर नींद आती है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोगों का ऐसा होता है। और बाद में उससे नुकसान भी होता है क्या? होता है। गुस्से में आके हम भी कुछ कह बैठते हैं, हमने जो अच्छा किया कराया सब पानी में चला जाता है और नुकसान हो जाता है। मैंने सोचा एक और युक्ति मैं आपको बताऊं आज। ऐसे कोई आपको इंसल्ट करे, आप उनको ये बोलो, अरे भाई आप बहुत अच्छी तरह से इंसल्ट करते हो। इससे भी अच्छा इंसल्ट कर सकते हो क्या तुम? जरा करके देखो, मैं भी सुन लेता हूं। ऐसे तुम हिम्मत के साथ बोलोगे, तुम्हारी कमजोरी नहीं आएगी उसमें। नहीं तो आप क्या करते, कोई अपना किसी परेशानी की वजह से वो कूड़ा करकट फेंक रहा, मान लो, आप अपना आंचल फैला करके उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे, कोई कुछ आपको गलत बोलता है तो उनकी परेशानी है भाई। तुम उनको बोलो, अच्छा आपने बहुत अच्छा इंसल्ट किया आज, ये बोलो, किसी को बोलो। आप इससे भी और अच्छा इंसल्ट कर सकते तो करिएगा। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं, ददतु ददतु गाली गाली मंतो भवन्तु। ये भर्तृहरि का या किसी का है, सुभाषित में आता है कि भाई तू गाली जितने चाहे तो दे दो मेरे को, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो बड़ा धनवान बन जाओ। गाली मनता मीन्स धनवान बन जाओ। धनवान बन जाओ और दान करते जाओ, ये भी इसका अर्थ होता है। ठीक है? धनवान में सिर्फ पैसे वाले नहीं, दिल से प्रसन्न होना चाहिए, उदार व्यक्तित्व होना चाहिए।
कंजूसी को मैं कभी धनवान नहीं बोलूंगा। कंजूसी जैसे व्यक्ति कोई कमजोर और गरीब नहीं है। और जो उदार मन से जो करते हैं, एक गांव के व्यक्ति जो बैठे हैं उदार चित्त, गांव में जितनी उदारता है वो शहरों में कम मिलता है देखने को। ये धनवान है, ये सच्चे धनवान है। हम जब दुनिया में जाते हैं सब जगह हम कहते हैं सारी दुनिया हमारी अपनी है, इसमें कुछ बातें हमें हर देश से सीखना चाहिए। जैसे जापान से हमें क्या सीखना चाहिए? टीम वर्क, एक साथ काम करने की। एक टीम में कोई एक लीडर चुन लिया, सभी लोग उनके उनके साथ लग के काम करते हैं। वहाँ कोई भी ऐसे शिकायत का स्वर नहीं निकलता है, स्वार्थ का स्वर नहीं निकलता, एक साथ करते हैं। टीम वर्क जापानीज से। प्रिसिशन, कोई भी चीज में जरा सा भी नुक्स नहीं हो ऐसा जर्मन लोग करते हैं। जर्मन की बनी हुई कोई भी मशीनरी लो, उसमें कोई गड़बड़ है, गलत आप निकाल ही नहीं सकते हो। ऐसे अमेरिकन को देखोगे तो वो मार्केटिंग में बहुत शालीन है वो लोग। मार्केटिंग में तो उनके बराबर कोई नहीं मिलेगा। वो अमावस्या के दिन चांद बेच देंगे आपको। ये चांद देखिए ले लीजिए, वो बेच के चले जाएंगे। इतना चालू है वो लोग। ऐसे फ्रांस के लोग देखोगे तो वो उनका अलग है। ऐसे इंग्लैंड वाले बहुत एटिकेसी है, उन पे सभ्यता बहुत है। हमारे जैसे आगे आगे धक्का मुक्की कभी नहीं होगा इंग्लैंड। आप पहले वाली बात होती है वहां। आप चाहिए भी दूसरों का कदर करते हैं, एटिकेसी ब्रिटिश जैसे। और मानवीय मूल्य भारतीय जैसे कहीं नहीं है। हमारे गांव में आप चले जाओ, उनके पास सिर्फ एक ग्लास लस्सी होगा और 4 टेकरी होगी। टेकरी बोलते क्या? टेक टेकुआ। टेकुआ ना? हाँ। एक ग्लास लस्सी होगी तो उसको बांट के पिएंगे दूसरों से। आधा ग्लास तुम्हें देंगे। कोई आते पूछेंगे भाई चाय पियोगे, क्या पियोगे? बाद में पूछेंगे तू कहाँ से है, क्या नाम है, ये सब। ये एक मानवीयता है, सबको सबके साथ बांट के जीने का। ये भारत के अलावा कहीं नहीं है। विदेश में अपना बेटे के घर जाना हो, अपना बेटी के घर जाना हो, माँ के घर जाना हो तो पहले फोन करके अपॉइंटमेंट लेके फिर जाना पड़ता। नहीं तो आगे तो पूछेगा अरे तू क्यों आए बिना बताए। हमारे यहाँ कोई भी आए उनकी सत्कार, अतिथि सत्कार हम करते करते कि नहीं? बोलो। हाँ। तो यही जीवन जीने की कला। और ये करिए, तनाव मुक्त जीवन जिए, प्रसन्नता पूर्वक रहे। और यहाँ पर जो आश्रम हो रहा है यही का, आश्रम में कोई भी आते हैं तो उनको भोजन मिलेगा, शरीर के लिए भी दिमाग के लिए भी कुछ विचार भी मिलेंगे, अच्छे विचार। और प्रसन्नता में ध्यान करके निकलेंगे और सारी परेशानियां वहीं के वहीं छोड़ के जाना है। ठीक है। तो हमने अभी काल ज्ञानी तैयार किया, छत्तीसगढ़ में भी कुछ काल ज्ञानी है। 2 जने काल ज्ञानी है। आजकल एंजाइटी इतनी बढ़ गई, पता नहीं आगे क्या होगा। तो काल ज्ञानी हमने करीब 200 लोगों को तैयार किया हो। तो इनके साथ बैठी तो अपना आपके अंदर की बात, आपके पीछे के बात, आगे के बात सब बता देंगे। 1 मिनट 5 मिनट में आपको तसल्ली मिल जाएगी। आपको एक रास्ता। अब पहले सब लोग गुरुदेव के पास ही आके पूछते थे, मैंने कहा मुझे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सबको अध्यात्म में ऐसी ऐसी शक्ति है, हम अनभिज्ञ रह के इसको रह जाते हैं। इसके प्रति हमको पता ही नहीं है, ऐसे बैठे रहते हैं।
इसलिए जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखिए। अभी हम सब लोग मिलके 10 मिनट के लिए मैं ध्यान बताऊंगा, ध्यान करेंगे 10 मिनट केवल, उसके बाद और सत्संग चलेगा। और कुछ है क्या?